गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों आज आपका जो सेशन है वो इतिहास लेखन से रिलेटेड है, यानी हिस्टोग्राफी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे और उम्मीद है अच्छे प्रश्न हैं। आप कोशिश करिए उसको करने का और यहाँ से आपको एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। आप नेट JRF का एग्जाम दें या जहाँ भी जिस भी सिलेबस में हिस्टोग्राफी टॉपिक इंक्लूड है वहाँ पर आपको इस प्रैक्टिस से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, काफ़ी मदद मिलने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन में। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, निम्नलिखित में से किसका कथन है। ठीक है, समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, किसका स्टेटमेंट है। क्वेश्चन देखिएगा फिर उसके बाद आंसर करिएगा। बेनेडिक्टो क्रोचे का है, आर्ची कॉलिनवुड का है, हर्बर्ट स्पेंसर का है, आपके क्लैथनीजीज का है, किसका स्टेटमेंट है ये। समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, यानी ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इतिहास में जिस भी तथ्य की हम व्याख्या करते हैं, किसी भी तथ्य की जो व्याख्या होती है वही इतिहास बनता है। हमें कोई भी फैक्ट, कोई भी हमें फॉसिल, कोई भी हमें पुरातात्विक रिसोर्स जब मिलता है तो उसकी जो एनालिसिस हम करते हैं वही क्या है, इतिहास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहा है कि इतिहास समकालीन इतिहास है, समस्त इतिहास इसलिए कह रहा है क्योंकि इस तथ्य की जो व्याख्या हम करते हैं वो वर्तमान के संदर्भ में करते हैं। वर्तमान के संदर्भ में चूंकि हम व्याख्या करते हैं इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि इतिहास जो है वह समसामयिक समकालीन है। ठीक है, जैसे कोई भी हमें प्रूफ मिला, ठीक मान लीजिए सपोज नीचे कोई हमें पॉटरी मिलती है तो हम उसकी जो नामकरण होगा, उसकी जो व्याख्या होगी वो वर्तमान के संदर्भ में हम करेंगे। ठीक है, वर्तमान के संदर्भ में उसकी व्याख्या होती है। तो ये स्टेटमेंट आपके कॉलिनवुड का है। ठीक है, और जब ये कह दिया जाए कि इतिहास जो है, यदि ये कहा जाए कि इतिहास तथ्य एवं इतिहास तथ्य एवं इतिहासकार के बीच एक अंतरक्रिया है, इतिहास तथ्य एवं इतिहासकार के बीच एक अंतरक्रिया है, के बीच एक अंतरक्रिया है। ठीक है, इतिहास इतिहासकार एवं तथ्य के बीच एक अंतरक्रिया है, तो दैट मीन्स उसका मतलब हो गया कि ये स्टेटमेंट किसका है, EH कार का है। EH कार, EH कार की किताब का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, ये आपके इनकी क्या है, बुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना है। निम्नलिखित में से ये किसका स्टेटमेंट है। आर्ची कॉलिनवुड, हर्बर्ट स्पेंसर, क्लेथनीज और GP गूंच की। ठीक है, अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें क्या इसका राइट आंसर होगा, इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। बोलिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन, तो ये तो एकदम सही है कि भाई हम हिस्ट्री में जो है पास्ट का मूल्यांकन ही तो करते हैं, पास्ट का अन्वेषण करते हैं, पास्ट का अन्वेषण और मूल्यांकन करते हैं, पास्ट का अन्वेषण और मूल्यांकन करते हैं, और जो जानकारी हमें अपने पास्ट से मिलती है उसी आधार पर हम अपना वर्तमान निर्मित करते हैं। भाई अगर हमें अपने पास्ट से लाभ न मिले तो हम वर्तमान को बेहतर बना ही नहीं सकते। ठीक, हम
अगर अपने पास्ट को डिस्कस करते हैं या पास्ट का अध्ययन करते हैं तो वर्तमान के लिए या अपने फ्यूचर के लिए हमें एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है स्टेटमेंट है ये बच्चों आपका किसका स्टेटमेंट है, तो ये जीपी गूच का स्टेटमेंट है। इनका कहना है कि पास्ट को डिस्कस करके हम वर्तमान के लिए एक मार्गदर्शन लेते हैं, वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जीपी गूच का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपके जीपी गूच का स्टेटमेंट है। अगला, प्रत्येक इतिहास विचारों का इतिहास होता है, निम्नलिखित में से किसका कथन है। प्रत्येक इतिहास विचारों का इतिहास होता है, निम्नलिखित में से किसका कथन है। आर्ची कोलिनवुड, हर्बर्ट स्पेंसर और क्लेथनीज जीपी गूच। प्रत्येक इतिहास विचारों का इतिहास है, ये किसका स्टेटमेंट है। तो ये तो मुझे लग रहा अभी पहले हम लोगों ने किया। ठीक है, नहीं वो ये था बच्चों कि ये समस्त इतिहास समकालीन है। ठीक है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि प्रत्येक इतिहास विचारों का इतिहास है। विचारों का मतलब है कि जैसे एक इतिहासकार जो होता है, एक हिस्टोरियन जो होता है इतिहासकार, वो इतिहास किसके आधार पर लिखता है, तथ्यों के आधार पर। किसके आधार पर इतिहास लिखता है, तथ्यों के आधार पर। ठीक, वो तथ्यों के आधार पर इतिहास को क्या करता है, लिखता है। अब यहां पर जो है आप ये देख सकते हैं कि जो एक हिस्टोरियन है, ठीक है, वो तथ्यों की जो व्याख्या करता है वही क्या होता है, इतिहास होता है। लेकिन यह जो व्याख्या करेगा, ये इतिहासकार क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, और व्यक्ति जो होता है वो बहुत सारी विचारधारा से प्रभावित होता है, तमाम विचारों से प्रभावित होता है। भाई मार्क्सवाद से प्रेरित होगा या कैपिटलिज्म से प्रेरित होगा, साम्राज्यवाद से प्रेरित होगा, तमाम। अगर वो व्यक्ति है, एक ह्यूमन है, तो उसका अपना कोई थॉट होगा, अपनी कोई एक जो है अपनी कोई उसकी स्पेशलाइजेशन होगी। तो यहां पर वह विचार जो है इसमें क्या होंगे, निर्मित होंगे, शामिल होंगे। उसके द्वारा जो तथ्य लिखा जाएगा, उसके द्वारा जो प्रेजेंटेशन की जाएगी, उस प्रेजेंटेशन में वो थॉट, वो विचारधारा जो है वो क्या होगी, दिखेगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये चीजें बच्चों आपको दिख सकती हैं। तो यहां पर ये स्टेटमेंट किसका है, आर्ची कोलिनवुड का है कि प्रत्येक इतिहास विचारों का इतिहास होता है। यानी जो लिखा जाता है, जो किताब या जो तथ्य, जो इतिहास किसी हिस्टोरियंस के द्वारा लिखे जाते हैं, उसमें जो होता है उनका अपना जो व्यक्तिगत विचार है वो भी झलक दिखती है, उसका भी एक इम्पैक्ट जो है हमें वहां पे शो होता है। ठीक है, उसका भी एक सिनारियो जो है वो हमें वहां पे समझ में आता है। आप फ्री हो गए तो इस तरह से बात हुई, अभी थोड़ा सा उसमें लोचा लग रहा है, वो बात कर रहा है मुझको कि भाई उसको या तो रिप्लेस कर दो। जो आप ना मेरी तरफ आ जाते तो मुझे बैग वगैरह ले चलना पड़ेगा ना, और इधर से मिलते भी चला सकते उससे भी
हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कह रहा है इतिहास में संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? ये स्टेटमेंट नहीं है, संरचनात्मक थ्योरी है। इतिहास, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि संरचनात्मक थ्योरी किसने दिया? इतिहास की संरचनात्मक थ्योरी किसने दिया है? थॉमस कुहन ने, E.H. कार ने, हर्बर्ट स्पेंसर, वॉल्टेयर ने। ये बताना आपको, ठीक है, ये आपको बताना है कि ये संरचनात्मक थ्योरी, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी किसने दिया है? इतिहास की संरचनात्मक थ्योरी बच्चों ये हर्बर्ट स्पेंसर की है। किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की। आगे देखिएगा, एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया संविधान किसने बनाया था? एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया सिद्धांत किसने बनाया था? पेरिकल्स, क्लेस्थीनीज, कॉन्स्टेंटाइन एंड सेक्रोप्स। एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, किसके द्वारा बच्चों ये बनाया गया? एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया संविधान किसने बनाया था? एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए ये बनाया गया था बच्चों आपके क्लेस्थनीज और आपके जो है बच्चों इनके द्वारा, क्लेस्थनीज के द्वारा। ठीक है, एथेंस में नया संविधान बनाने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। विज्ञान के इतिहास के अध्ययन में विशेष योगदान किसने दिया? ठीक है, E.H. कार, थॉमस कुहन, हेरोडोटस, मेगास्थनीज। बताइएगा ये किसका स्टेटमेंट है? विज्ञान के इतिहास के अध्ययन में विशेष योगदान किसने दिया? यानी इसको कहते हैं इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन। इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन, इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन जो है ये जो है किसके द्वारा किया गया? तो इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन जो है ये आपके थॉमस कुहन के द्वारा किया गया है। देखो मेगास्थनीज तो ये तो आपका विदेशी यात्री है, ये आपका विदेशी यात्री है जिनकी किताब का नाम क्या है? इंडिका। इनकी किताब का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, तो इंडिका जो है बेसिकली क्या है? ये इंडिका आपकी ये ग्रीक भाषा में है, ये आपकी ग्रीक लैंग्वेज में है। ठीक है, इंडिका आपकी ग्रीक भाषा में है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। हेरोडोटस, आपको इसको क्या कहते हो? फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। ये फादर ऑफ क्या है? हिस्ट्री है। हेरोडोटस जो है ये फादर ऑफ हिस्ट्री है। ठीक, और दूसरा जो है दूसरा बच्चों आपका E.H. कार जान ही रहे। ठीक है, ये आपके इतिहास लेखन से जुड़े हुए हैं E.H. कार। इनकी किताब है व्हाट इज द हिस्ट्री। अगला देखिएगा, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन संवाद है, ये किसका स्टेटमेंट है? थॉमस कुहन, E.H. कार, हर्बर्ट स्पेंसर, वोल्टेयर। बोलिएगा ये किसका स्टेटमेंट है? शिबन का कौन सा आंसर आपका राइट आंसर होगा?
7 का कौन सा आंसर जो है आपका राइट आंसर होगा? इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन संवाद है, ये किसका कथन है? थॉमस कुह, नीयजकार, हर्बर्ट स्पेंसर, वॉल्टेयर। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन संवाद है। बोलिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये स्टेटमेंट आपके बच्चों ईयजकार का है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन संवाद है। यहीं पर एक स्टेटमेंट दूसरा, ये मतलब उसी को दूसरे तरीके से बोला इन्होंने कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अंतरक्रिया है। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरक्रिया है। ठीक है। और अंतहीन संवाद के लिए एक और शब्द यूज हुआ है, अनवरत संवाद। अनवरत संवाद। ठीक है। अनवरत जो है क्या है? संवाद। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन संवाद कहिए या अनवरत संवाद कहिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, यजकार के आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, सिटी ऑफ द गॉड, ये किसकी किताब है? सिटी ऑफ द गॉड संत अगस्टाइन की है, वॉल्टेयर की है, बेनेडिक्टो क्रोचे की है, आरजी कोलिनवुड की है। सिटी ऑफ द गॉड, सिटी ऑफ द गॉड किसकी रचना है? सिटी ऑफ द गॉड किसकी रचना है? संत अगस्टाइन की है, वॉल्टेयर की है, बेनेडिक्टो क्रोचे की है, आरजी कोलिनवुड की है। आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा? अच्छी बुक है ये, आपके पेपर में पूछा गया, सिटी ऑफ द गॉड। सिटी ऑफ द गॉड ये संत अगस्टाइन की है। ठीक है, संत अगस्टाइन की किताब है। अगला देखिएगा, पहला इतिहासकार कौन है जिसने गंभीर रूप से एशिया की संस्कृति पर लिखा है? यानी एशियाई कल्चर पर पहली बार किस हिस्टोरियंस ने लिखा? पहला इतिहासकार कौन है जिसने गंभीर रूप से एशिया की संस्कृति पर लिखने का काम किया? संत अगस्टाइन, वॉल्टेयर, बेनेडिक्टो क्रोचे और आरजी कोलिनवुड। किसने लिखना स्टार्ट किया है? पहला इतिहासकार कौन है जिसने गंभीर रूप से एशिया की संस्कृति पर लिखा है? संत अगस्टाइन, वॉल्टेयर, बेनेडिक्टो क्रोचे, आरजी कोलिनवुड। क्वेश्चन नंबर 9। सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। पहला इतिहासकार कौन है जिसने गंभीर रूप से एशिया की संस्कृति पर लिखा है? देखिए, इसमें राइट आंसर बच्चों आपका वॉल्टेयर है। ठीक है, वॉल्टेयर पहला व्यक्ति है जिसने एशिया की संस्कृति पर बच्चों पहली बार इसने क्या किया है? लिखा है, एशियाई संस्कृति पर। ठीक है, और एशियाई संस्कृति को पिछड़ा बताया इन्होंने।
ये भी ध्यान रखिएगा। द न्यू साइंस किसकी बुक है? द न्यू साइंस किससे संबंधित है? संत अगस्टीन, वॉल्टेयर, वेंडिटो क्रोचे, विको। ये किसकी किताब है? किसकी बुक है ये? द न्यू साइंस किससे संबंधित है? संत अगस्टाइन, वॉल्टेयर, वेंडिटो क्रोचे, विको। द न्यू साइंस बच्चों, देखिए द न्यू साइंस जो है ये विको की किताब है। द न्यू साइंस जो है ये विको की पुस्तक है, ठीक है, ये विको की किताब है। ए अनदर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ए अनदर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है? ए अनदर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री किसकी किताब है? संत अगस्टीन की है, वॉल्टेयर की है, हर्डर की है, आरजी कॉलिनवुड की है। किसकी किताब है ये? ए अनदर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है? संत अगस्टीन, वॉल्टेयर, हर्डर, आरजी कॉलिनवुड। बोलिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है? ए अनदर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ये संत अगस्टीन की किताब है या किसकी है? ये हर्डर की बुक है बच्चों, हर्डर की किताब है, ठीक है। ये किताब आपकी किसकी है? तो हर्डर की है, हर्डर की किताब है। अगला देखिएगा, इतिहास का आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाला इतिहासकार कौन था? ठीक है, एक आइडियल दृष्टिकोण अप्रोच जो है अपनाने वाला पहला हिस्टोरियन बच्चों कौन था? आइडियल अप्रोच अपनाने वाला पहला हिस्टोरियन इसमें कौन था? बोलिए, जल्दी करिए। देखिए यहाँ पर बच्चों आंसर आपका जो है कह रहा है इतिहास का आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है वो किसका है? इतिहास का आदर्शवादी दृष्टिकोण बच्चों आपके किसका है? तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका वेंडिटो क्रोचे, ठीक है, क्रोचे की किताब। अब क्रोचे फेमस भी है, क्रोचे को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्रोचे से क्वेश्चन आता है, वेंडिटो क्रोचे से। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या निम्न में से किसने दी है? ठीक है, भौतिकवादी व्याख्या किसके द्वारा की गई है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसके द्वारा की गई है? भौतिकवादी मतलब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। भौतिकवादी व्याख्या का मतलब आप समझ चुके हैं बच्चों, वर्ग संघर्ष की थ्योरी, वर्ग संघर्ष की थ्योरी। ये बच्चों भौतिकवादी व्याख्या का मतलब यहाँ पे जो है वर्ग संघर्ष की थ्योरी जो दिए हैं बच्चों, किसने दिया है? वर्ग संघर्ष की थ्योरी आपके कार्ल मार्क्स की है,
वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। तो यहाँ भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या यानी आर्थिक परिवर्तन ही इतिहास की दिशा को क्या करता है? तय करता है। ये मानना किसका है? कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कहना है कि भाई जहां दो सत्ताएं होंगी वहां संघर्ष होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपके ईएचकार की नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। अगला देखिएगा, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये किसकी किताब है? द आइडिया ऑफ हिस्ट्री बच्चों, ये किसकी बुक है? ये किसकी किताब है? द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए बोलिए फटाफट, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका आरजी कॉलिनवुड का है। ठीक है, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री किसकी किताब है? आरजी कॉलिनवुड की। अगली देखिएगा, इतिहास का कार्य वर्तमान और अतीत के पारंपरिक संबंध के माध्यम से दोनों की ओर गहरी समझ प्रस्तुत करना है। इतिहास का कार्य वर्तमान और अतीत के पारंपरिक संबंध के माध्यम से दोनों की ओर गहरी समझ प्रस्तुत करना है। ठीक है, बोलिए क्या आंसर होगा? इतिहास का कार्य वर्तमान और अतीत के पारस्परिक संबंध के माध्यम से दोनों की ओर गहरी समझ प्रस्तुत करना निम्नलिखित में से किसका कथन है? निम्नलिखित में से किसका कथन है? किसका स्टेटमेंट है ये? तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपके ईएचकार का है। इतिहास का कार्य वर्तमान अतीत के पारंपरिक संबंध के माध्यम से दोनों की ओर गहरी समझ प्रस्तुत करना, ये भी ईएचकार का स्टेटमेंट है। अगला देखिएगा, इतिहास एकदम तथ्यपरक नहीं होता अपितु स्वीकृत निर्णयों का एक क्रम होता है। जो लोग कहते हैं कि इतिहास क्या है? तथ्यों का एक संग्रह है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। इतिहास तथ्यों का एक संग्रह मात्र नहीं है। ठीक है, इतिहास केवल जो है तथ्यों का संग्रह नहीं है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका किसका है? ये स्टेटमेंट बच्चों किसका है कि इतिहास एकदम तथ्यपरक नहीं होता अपितु स्वीकृत निर्णय, यानी एक इतिहासकार तथ्य का विश्लेषण करके जो डिसीजन लेता है उसका क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास है। और आप इतिहास देखेंगे तो उनका एक सिक्वेंशनल ऑर्डर ही आपको दिखाई देगा, क्रमबद्ध विवरण ही उसका दिखता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है बच्चों किसका? बारकलो का। ठीक है, बारकलो का है। किसने चार युगों की कल्पना कर उनके नाम चार धातुओं के नाम से अभिहित किया? किसने चार युगों की कल्पना कर उनके नाम चार धातुओं से जोड़कर बच्चों अभिहित किए? हेशियोड, विको, वर्कलो। ठीक है, यानी चार युगों के नाम जो है, जैसे आप कहते हो ना कांस्य युग, ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कांस्य युग, लौह युग। ठीक, तो इस तरह से किसने ये डिफाइन किया है कि किसने चार युगों की कल्पना कर उनके नाम चार धातुओं के नाम से क्या किए? अभिहित किए। तो ये स्टेटमेंट बच्चों किसका है? क्वेश्चन नंबर 17, ये हेसियोड का है। ये हेसियोड का है। सर्पिल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेसियोड, विको, वर्कलो और हीगेल। सर्पिल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सर्पिल सिद्धांत का प्रतिपादन बच्चों आपके विको के द्वारा किया गया है। ये सिद्धांत जो है विको का सिद्धांत है। ठीक है, मार्क्स निम्न में से किसका सबसे बड़ा अनुयायी तथा विरोधी था? मार्क्स निम्न में से किसका सबसे बड़ा अनुयायी तथा विरोधी था? माइकल हेनरिक, हीगेल, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ।
मार्क्स निम्न में से किसका सबसे बड़ा अनुयायी तथा विरोधी था? माइकल हेनरिक और आपके हीगल का। ठीक, आप ये जानते होंगे बच्चों, इसका तो बड़ा आसान आंसर है हीगल का। हीगल का बच्चों अनुयायी था और विरोधी भी था। हीगल के कुछ सिद्धांतों को बहुत मानता भी था और कुछ का विरोध भी करता था। इतिहास विगत मानवीय समाज का मानवतावादी और व्याख्यात्मक अध्ययन है, निम्न में से किसका कथन है? इतिहास विगत मानवीय समाज का मानवतावादी एवं व्याख्यात्मक अध्ययन है, निम्न में से किसका कथन है? आरसी कॉलिनवुड, हर्बर्ट स्पेंसर, गैरेंस्की का, जीपी गूच का। तो ये आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आज का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज के 20 प्रश्न थे, 20 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, जीपी गूच इसके राइट आंसर है। ठीक, चलिए, थैंक यू सभी को, शुभ रात्रि, धन्यवाद।